नमस्कार, स्वागत है आपका दाऊद इब्राहिम से जुड़े हमारे इस चौथे एपिसोड में, जहां हम आज आपके सामने दाऊद इब्राहिम से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों को उजागर करेंगे जिनका खुलासा खुद एजेंसियां कर चुकी हैं। जी हाँ, ये बात तो जग जाहिर है कि 93 के बम धमाकों का मुजरिम दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में रहता है, जिसे दुनिया से छिपाकर पाकिस्तान अपनी जमीन पर पूरी सुरक्षा देता है। लेकिन शायद आपको ये जानकर हैरानी हो कि पाकिस्तान में इतनी कड़ी सुरक्षा में रहने के बावजूद वहाँ दाऊद की जान को हमेशा खतरा बना रहता है। इसलिए दाऊद अक्सर वहाँ अपना नाम, पता और वेश बदल कर रहा करता है। तो आज हम आपको दाऊद के 15 नामों और पाकिस्तान में उसके 8 खुफिया ठिकानों के बारे में बताएंगे। साथ ही दाऊद इब्राहिम पर होने वाले हमलों और उसके जान के खतरों के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जो ये कहानी है, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। आप ये भी बताइएगा कमेंट में जाकर कि आप कौन सी और कहानी सुनना चाहते हैं, किस अपराधी के बारे में जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, बीते दिनों ये खबर आई कि दाऊद इब्राहिम को कुछ अज्ञात लोगों ने जहर दे दिया है और वो अभी किसी अस्पताल में भर्ती है। जैसे ही ये खबर आई, पूरे देश क्या बल्कि पूरी दुनिया के टेलीविज़न चैनल पर इसे लेकर के चर्चा होने लगी और कहा जाने लगा कि दाऊद इब्राहिम इस बार नहीं बचेगा। लेकिन जब खुफिया सूत्रों की तरफ ध्यान लगाया गया, खुफिया सूत्रों से इसके बारे में जानकारी की गई, तो उन्होंने इसे मात्र एक अफवाह बताया। खैर, वजह जो भी हो, लेकिन ये बात तो सच है कि पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम का एक एक लम्हा डर के साए तले बीतता है, क्योंकि ये बात तो वो भी जानता है कि उसे भारत सरकार और भारतीय खुफिया एजेंसी इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली है। ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान में दाऊद पर अनेकों बार हमले हो चुके हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसा बाइकर गैंग है जिसके बाइकर वहाँ रहने वाले आतंकवादियों को निशाना बनाते रहते हैं। दाऊद पर भी इन बाइकर्स गैंग की नज़र है। हाल के दिनों में ऐसी खबर आई थी कि कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने पाकिस्तान के कराची, सियालकोट, पीओके के नीलम घाटी, खैबर पख्तूनख्वा, रवालकोट, रावलपिंडी और लाहौर में ऐसी तमाम हत्याओं को अंजाम दिया। ज़्यादातर मामलों में शूटर बाइक पर आते हैं और अपने टारगेट को बिल्कुल करीब से निशाना बनाकर फरार हो जाते हैं। खास बात यह है कि ये किलिंग महज 10 सेकंड के अंदर इतनी तेजी से हो रही है कि खुद पाकिस्तानी एजेंसियों को ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये लोग कौन हैं। आपको बता दें, पाकिस्तान शुरू से ही आतंकवादियों का अड्डा रहा है और पाकिस्तान के बारे में पूरी दुनिया में ये प्रचलन है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को प्रश्रय देता है। दुनिया भर के आतंकवादियों को जब कहीं ठिकाना नहीं मिलता है, तो पाकिस्तान उन्हें पनाह देता है। जहां दाऊद इब्राहिम समेत अनेक आतंकवादी आज भी दुनिया से छिप कर रहते हैं, जिनमें कुछ ऐसे खूंखार आतंकवादी हैं जिन पर अमेरिका इनाम भी रख चुका है और यूएन उनके गिरोह पर बैन लगा चुका है। लेकिन इसके बावजूद मानवता के ये दुश्मन आज भी पाकिस्तान में फल फूल रहे हैं, जिसको पाकिस्तानी सरकार और आईएसआई
जरूरत पड़ने पर मोहरे के तौर पर उपयोग किया करती है और भारत विरोधी गतिविधियों में इनका इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान भारत के बारे में इन आतंकवादियों से पूरी जानकारी लेता है, जिसके बाद घुसपैठ और हमले का प्लान तैयार किया जाता है। इतना ही नहीं, भारत के खिलाफ युवाओं का ब्रेन वॉश भी किया जाता है। आतंकवादियों की पहचान सीक्रेट रखी जाती है और उनके नाम नए रखे जाते हैं, जिसके बाद मिशन से लेकर आम जिंदगी तक में वही नाम उनका लिया जाता है। हालांकि इस समय पाकिस्तान में आतंकवादियों पर सामत सी आई हुई नजर आ रही है और एक एक कर कुछ अज्ञात लोग उन्हें चुन चुन कर ठिकाने लगा रहे हैं। द संडे गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 सालों में कम से कम 18 आतंकवादियों को पाकिस्तान में ढेर किया जा चुका है। इनमें से 16 आतंकी ऐसे हैं जिन्हें पिछले साल फरवरी से लेकर अब तक मार गिराया गया है। इन मारे गए आतंकवादियों में ज़्यादातर का संबंध लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे खतरनाक आतंकवादी संगठनों से रहा है, जो साल दर साल भारत में आतंकी वारदातों को अंजाम देते रहे हैं। जब से भारत में मोदी सरकार आई है, तब से लेकर अब तक पाकिस्तानी आतंकवादियों की एक तरीके से सामत आई हुई है। यही कारण है कि आज दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में रहते हुए भी घबराया हुआ है, जो आज डर के मारे अनेकों नामों और पतों के साथ रहने को मजबूर है। हाल ही में भारत ने अपने एक डोजियर में कहा था कि दाऊद के पास कई पाकिस्तानी पासपोर्ट हैं, जिसका इस्तेमाल वो अक्सर यात्रा करने के लिए करता है। उस डोजियर में यह भी लिखा था कि दाऊद ने कराची में सितंबर 2013 में जो आवास खरीदा था, वो किसी अस्पताल के पास स्थित है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर दाऊद को उपचार दिया जा सके। मतलब दाऊद जहां रहता है उसके बगल में एक अस्पताल है, ताकि अगर दाऊद पर कोई हमला होता है तो तत्काल उसे अस्पताल में भर्ती कराया जा सके। इससे समझा जा सकता है कि दाऊद पाकिस्तान के लिए कितना महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि यह वह घर है पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी के आवास के बगल में है। दाऊद को पाकिस्तान में अक्सर अपने ठिकाने और पते बदलने के लिए जाना जाता है। तो आइए उसके ऐसे ही 8 खुफिया ठिकानों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले नंबर आता है हाउस नंबर 6A खायबा तंजीम फेज 5 डिफेंस हाउसिंग एरिया कराची। इसके बाद आता है मेन प्लेस 2nd फ्लोर नियर अब्दुल्ला शाह गाजी दरगाह क्लिटफंड कराची। इसके बाद आता है मरगला रोड P6/2 गली नंबर 22 हाउस नंबर 29 इस्लामाबाद। 17 CP बाजार सोसाइटी ब्लॉक 7-8 आमिर खान रोड कराची। 30वीं गली फेज 5 एक्सटेंशन डिफेंस हाउस इलाका कराची। अब्दुल्ला शाही शाह गाजी साहब मजार कराची। 8वीं मंजिल मेहरार स्क्वायर नियर परदेसी हाउस 3 तलवार इलाका क्लिफ्टन कराची। और दाऊद का जो सबसे आखिरी खुफिया ठिकाना है वो है नूरीबाद के पहाड़ी इलाके में पालाटियल्क बंगला कराची। तो दाऊद के इन खुफिया ठिकानों के बाद अब आइए उसके कुछ गुप्त नामों पर भी नज़र डालते हैं, जिस नाम से उसके पासपोर्ट हैं, और वो इन्हीं नामों के पासपोर्ट से पूरी दुनिया में भ्रमण करता रहता है। शेख दाऊद हसन, अब्दुल हामिद अब्दुल अजीज, अनीस इब्राहिम, अजीज दिलीप, दाऊद हसन शेख इब्राहिम कास्कर,
दाऊद इब्राहिम मेमन कास्कर, दाऊद हसन इब्राहिम कास्कर, दाऊद इब्राहिम मेनन, दाऊद साबरी कास्कर, दाऊद हसन, शेख मोहम्मद, इस्माइल अब्दुल रहमान, दाऊद हसन शेख इब्राहिम, शेख इस्माइल अब्दुल और हिजरत। ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनका इस्तेमाल अक्सर दाऊद करता रहता है। यही नहीं, पाकिस्तान में बैठे बैठे दाऊद ने अपना करोड़ों का बिजनेस एम्पायर भी पूरी दुनिया में खड़ा कर लिया है। उसका सबसे ज़्यादा कारोबार यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है। इसके अलावा भी करीब 1 दर्जन देशों में कहा जाता है कि दाऊद का कारोबार है। अकेले ब्रिटेन में उसके पास $450 अमेरिकी मिलियन की संपत्ति है। उसने विभिन्न देशों में 50 से अधिक संपत्तियों का निवेश किया हुआ है। दाऊद का कारोबार भारत, पाकिस्तान, ब्रिटेन, जर्मनी, तुर्की, फ्रांस, स्पेन, मोरक्को, यूएई, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर तक फैला बताया जाता है। दाऊद का दक्षिण अफ्रीका में हीरो का अवैध कारोबार कहा जाता है। यही नहीं, दक्षिण अफ्रीका से खनन किए गए अधिकांश हीरे काटने और चमकाने के लिए भारत ही आते हैं। कहा जाता है कि उसके करीबी सहयोगी छोटा शकील ने अपना दुबई में से कारोबार समेट लिया है। लेकिन इकलौता छोटा शकील ही दाऊद का खास नहीं है, बल्कि उसके गिरोह में अनेकों खूंखार लोग शामिल हैं, जिनके बारे में अब आपको हम अगले एपिसोड में बताएंगे। दाऊद इब्राहिम दुनिया का एक ऐसा अपराधी है जिस पर अमेरिका के साथ साथ भारतीय खुफिया एजेंसियों की भी नज़र लगी हुई है। आज की आपको ये कहानी दाऊद इब्राहिम की कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।